जानते हो मेरे मम्मी डैडी ने जिसके साथ मेरी शादी तय की है वो कौन है? नहीं। आसिफ, जीनिया का आसिफ। What? हाँ, ये वही आसिफ है जिसने जीनिया से मोहब्बत की और उसके बाप के इनकार करने पर खुद को आग लगा ली। अब तो वो अमेरिका से वापस भी आ गया है सर्जरी करवाकर। तुम झूठ तो नहीं कह रही हो? नहीं समी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और उससे बड़ा सच ये है कि आसिफ ये शादी मजबूरी में कर रहा है। वो अभी तक जीनिया को भुला नहीं पाया। तो ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो तुम? तुम्हारी शादी होने के बाद भी वो 2 बार तुम्हारे घर जाकर जीनिया से मिल चुका है। जीनिया तुम्हें धोखा दे रही है समी। वो आसिफ से छुप छुप कर मिलती है। शट अप सनी, चली जाओ यहां से। समी, कहाँ रह गए थे? इतना मासूम चेहरा, ये चेहरा असली है या काश सनम ने झूठ बोला? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम चाय पीने नहीं आए तो तुम्हारी चाय ऊपर भिजवा दी, मगर क्या फायदा? चाय और बिस्किट का तो तुमने सत्यानाश कर दिया। मामा, आप इन मामूली बातों पर तवज्जो देना बंद कर सकती हैं? तुम बता दो आसिफ कि तवज्जो की कौन सी खिड़की तुम्हारे आंगन में खुलती है? डैड तो ठहरे बिजनेसमैन, इसलिए वो सारी जिंदगी पैसा जोड़ने में लगे रहे। मगर आप तो मेरी माँ हैं। कम से कम आप तो मेरे दुख दर्द को समझ सकती हैं। अगर तुम्हारे पापा पैसे नहीं जोड़ते ना तो हम कभी तुम्हें अमेरिका नहीं लेके जा सकते थे। तो मुझे क्यों लेकर गए आप लोग अमेरिका? यहीं पड़े रहने देते, झुलसने मरने देते मुझे। कैसी बातें कर रहे हो आसिफ? होश में तो हो। तुम्हारी हर ख्वाहिश हमने पूरी की, तुम्हारा हर हक तुम्हें दिया है, और आज तुमने सारी बातों का इल्जाम हमें ही दे दिया। मामा प्लीज प्लीज, आप एक बार जीनिया से बात करके तो देखें। पूछें उससे कि वो आखिर चाहती क्या है। क्या कहेगी वो? शादी हो चुकी है उसकी, शोहर है, घर बार है उसका। मामा, वो मेरे सिवा और किसी को नहीं चाह सकती। वो खुश नहीं है उसके साथ। वो किसी और के साथ खुश हो ही नहीं सकती सिवाय मेरे। और मैं जानता हूं कि वो अब तक मेरा इंतजार कर रही है। भूल है तुम्हारी आसिफ। शरीफ लड़कियां जब एक दफा अपना घर बसा लेती है ना तो उजाड़ा नहीं करती। सनम एक झूठी और मक्कार लड़की है समी। वो शुरू से ही तुम में इंटरेस्टेड थी और जीनिया से जेलस। मुझे तो लगता है ये सब कुछ वही करवा रही है। नहीं, सनम ने मुझे खुद बताया है कि आसिफ और जीनी मिल चुके हैं। देखो, आसिफ वापस आकर जीनिया को तलाश कर रहा है। हो सकता है वो जीनिया से मिला भी हो। तुम्हें याद है उस दिन जीनी एक अजनबी को देख के बेहोश हो गई थी, डर गई थी। हो सकता है वो आसिफ ही हो। तो फिर आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मैं सीनी से सच्ची मोहब्बत करता हूं,
लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे कि मैं जीनी और आसिफ के बीच में आ रहा हूं। इस कश्मकश से निकलने का एक तरीका है समी, कि तुम अपनी इर्द गिर्द की बातों पर ध्यान ही मत दो। हमारा बीबी, घर में कितनी वीरानी हो गई है ना। हाँ, घर से हमेशा के लिए चीखो पुकार जो खत्म हो गई। बड़े साहब लाख सच से, लेकिन उनके जाने के बाद कितनी उदासी हो गई है। देखो मदन, इंसान अगर घर में जानवर भी पालता है ना, तो उससे भी प्यार हो जाता है। ये तो फिर भी इंसान थे। वैसे मेरा बीबी, एक बात बताऊं, मैंने इतने शरीफ बेटे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। सच पूछे तो कोई और बेटे होते ना तो बाप के मरने के बाद जायदाद के बंटवारे की बेचैनी शुरू हो जाती। हाँ, अरे ये तो उनका शरई और कानूनी हक है कि उन्हें बाप के जायदाद का हिस्सा मिले ना। वैसे मेरा बीबी, वजह साहब कितने सीधे हैं ना। बड़े साहब के मरने के बाद उनके सारे कारोबार की जिम्मेदारी चू चरा किए बगैर संभाल ली। जी नहीं, आखिर कब तक सदाकत बेगम हमारे हिस्से पे सांप बन के बैठी रहेगी। शौकत साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे। मर गए लेकिन वसीयत करके नहीं गए। पता नहीं बड़े साहब की जिंदगी ने वफा नहीं की। पता नहीं क्या कुछ सोचा होगा बेटों के बारे में। शौकत साहब ने जो सोचा था वो तो उनके साथ चला गया। अब मैं सोचूंगी। हाय, जायदाद की बात जब तक ना की तब तक चैन से सांस नहीं लूंगी मैं। समी, आप आ गए? कितनी देर लगा दी? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। पता है, इतनी देर में मैंने आपके लिए इतना मजे का खाना बनाया है, और तो और मीठा भी बनाया आपके लिए। सारे के सारे कपड़े प्रेस कर दिए, और वो आपके जो बुक शेल्फ है ना, वो भी मैंने पूरी ठीक कर दी है। लेकिन आप आए क्यों नहीं? अब मेरे आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? आप चेंज कर लें, खाना तो मैंने लगा दिया है। ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या पहली बार देख रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अब पहली ही बार देख रहा हूं मैं तुम्हें। क्या मतलब? कुछ नहीं। ये बताओ कि आसिफ इस घर में आया था तो मिली थी उससे? क्या पूछ रहा हूं मैं? आसिफ आया था यहां? दो बार। समी, समी कहाँ जा रहे हैं? समी, मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे अकेला छोड़ के मत जाए। जीनिया, अब तुम ठीक हो गई। तुम सुकून से रहो, खुश रहो। इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं नहीं समी, आप नहीं जा सकते। समी, मैं अकेली नहीं रह सकती। समी प्लीज, समी मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं अकेली नहीं रह सकती। समी आ जाओ वापस। मैंने कुछ नहीं किया। समी वापस आ जाओ। समी।
मैंने कुछ नहीं किया। बीबी जान, बहुत देर से आपका फोन बज रहा है। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस किरमानी बात कर रही हूँ। मिसेस किरमानी? जी मिसेस किरमानी, आसिफ की वालदा। ओह, वो शौकत साहब के इंतकाल का सुना तो बहुत दुख हुआ। जी, अल्लाह की यही मर्जी थी। वो जीनिया कैसी है? शादी हो गई है उसकी और बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। आप फरमाएं, कैसे फोन किया आपने? अल्लाह का शुक्र है कि जीनिया की शादी हो गई। वैसे तो आसिफ भी बिल्कुल ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जीनिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है और आसिफ। देखिए, अब ना ही इन बातों का अब वक्त है और ना ही कोई फायदा। मैं समझती हूँ और मेरी दुआएं तो जीनिया के साथ ही हैं। मैंने तो वैसे ही अपने बेटे का दुख शेयर करने के लिए आपको फोन कर दिया। मुझे अंदाजा है औलाद का दुख क्या होता है, क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी की दीवानगी की अजियत में 4 साल गुजारे हैं, इसलिए। दीवानगी? जी हाँ, बहुत अरसे के बाद मेरी बेटी भी अब नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है, और अगर आसिफ ने इसी तरह मेरी बेटी का पीछा किया तो सब कुछ फिर से बिखर जाएगा। नहीं नहीं, हमने तो आसिफ की बात भी पक्की कर दी है ताकि नई जिंदगी में वो आगे बढ़ सके। लेकिन देखिए ना, हमारी कोशिशों का कोई फायदा ही नहीं हुआ। लड़की वाले हैं कि डेट मांग रहे हैं और आसिफ है कि। देखिए, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, रात बहुत हो गई है और मेरी नमाज का वक्त भी हो रहा है। आपसे फिर कभी बात होगी। समी, जीनिया कहाँ चले गए? समी, जेनी, जेनी क्या हुआ है? जेनी, जेनी, समी कहाँ है? समी कहाँ है? जेनी बताओ कहाँ है समी? समी चला गया। चला गया? अम्मा का चला गया बुलाने। ठहरो, ठहरो, मैं फोन कर रही हूँ। बुला दे कोई, अम्मी को बुला दे। हेलो बाजी। समी कहाँ हो तुम? मैं जरा दोस्त के घर आया हूँ। अरे भाई, जेनी की बहुत बुरी हालत हो रही है। क्या कहा है तुमने उसको? क्या? आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे घर पे हूँ। उसकी रो रो के बुरी हालत हो रही है। तुमने क्या कहा है उसे, बताओ मुझे। बाजी क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे जानती नहीं हैं क्या? अरे मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन अभी तुम घर पहुंचो, फौरन फौरन आओ जल्दी से। जी जी, मैं आ रहा हूँ। उमर, मैं जरा जीनिया के पास जा रहा हूँ यार। थैंक यू सो मच। आ रहे समी, आ रहे। मम्मी को बुला दे। मम्मी को क्या नहीं रह सकती। वो आ रहे।
समी नहीं आएगा। अभी समी को बोले। पानी ला रही हूँ। समी को। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। दीदी मैं भी आ रही हूँ। अभी आ रही हूँ। समी को बोले। समी आ जाओ। समी, अम्मा को। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों किया? मैंने तो जीनी को तकलीफ ना देने की कसम खाई थी, और आज वो मेरी वजह से उसी हालत में पहुंच गई है। क्या मैं अपने बेटे को डिस्टर्ब कर सकता हूँ? मैं काम कर रहा हूँ पापा, मुझे ये खत्म करना है। क्या खूब कहा गालिब। सब कहाँ कुछ लालाए गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। मतलब समझते हो बेटा इसका? नहीं। बहरहाल लड़की वाले शादी की तारीख मांग रहे बेटा, क्या जवाब दें? मैं मामा को अपना जवाब दे चुका हूं, आप फिर भी। पापा मैं अपना हर गम भूल जाऊंगा अगर आप सिर्फ एक बार जीनिया से पूछ लें कि वो आखिर चाहती क्या है। बेटा आसिफ, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर जीनिया नहीं कहेगी तो मैं कभी उसके पीछे नहीं जाऊंगा। ज़ीनी, कल रात को सॉरी बोल तो चुका हूं, अभी तक नाराज हो मुझसे। अब क्या करूं? हाथ जोड़ के माफी मांगू तुमसे? तो क्यों नाराज हुए मुझसे? कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी नाराज हो गए। अच्छा ना बाबा, सॉरी, पागल हो गया था मैं, अब आइंदा नहीं करूंगा। सॉरी, प्लीज, सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। शुक्र है 12 घंटे बाद मल के आलिया फंसी है, मुझे माफी मिली है। समी, अब तो नाराज नहीं होगे ना मुझसे? कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। भूख लग रही है। फ्रेंच टोस्ट खाओगी? कल तुमने अपने पापा के साथ बहुत बदतमीजी की है। मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया था। तुम क्या समझते हो, दुनिया में सिर्फ एक तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी अहमियत है? मैं कुछ नहीं समझता, बस जो फील करता हूं बता देता हूं। कल मैंने सदाकत बेगम को फोन किया था। हैं? रियली? क्या कहा उन्होंने? वो तो कह रही थी कि जीनिया की जहां शादी हुई है वो वहां पे बहुत खुश है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता मामा। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? हकीकत तो नहीं बदली जा सकती, और तुम्ही ने तो कहा था कि जीनिया का जो भी फैसला होगा तुम्हें कबूल होगा। मामा प्लीज,
प्लीज आप एक बार जीनिया को मेरे सामने लाकर पूछें। वो मेरे मुंह पे जो भी कहेगी मैं दिल से कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता कि वो किसी और के साथ खुश है। प्लीज मामा मेरा यकीन करवाएं, प्लीज। आसिफ, तुम नहीं बदलोगे। क्या बात है, कल रात तुम फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी और समी ने भी कॉल बैक नहीं किया। सब ठीक तो है ना? जी माँ, सब ठीक है। लेकिन ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? वो सुबह देर से सोकर उठी थी ना, शायद इसलिए। मुझे सही सही बताओ बेटा, क्या बात है? समी ने तो कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेंगे, वो तो घर छोड़कर ही चले गए। घर छोड़कर? तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? नहीं, वो रात को वापस आ गए थे माँ। लेकिन तुम्हें छोड़कर क्यों गया अकेला? छोटा सा झगड़ा हो गया था। सीनिया, बेटा तुम समी के साथ खुश नहीं हो? जी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हो ही जाती हैं ना। मैं समी से खुद बात करूंगी। तो मेरे शांत रहो बेटा, ठीक है? क्यों आई हैं आप यहाँ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपकी नाराजगी बजाय मैं कभी आपकी दहलीज पे जलील होने के लिए नहीं आती, लेकिन ममता के हाथों मजबूर हूँ। ममता? मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीनिया की शादी हो चुकी है। क्या चाहता है आपका बेटा कि हम पुलिस में रिपोर्ट करा दें कि वो हमारी बेटी को हरासा कर रहा है, उसके घर के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है? कैसी माँ है आप? ममता के नाम पर शरीफ लोगों को दुख पर दुख दिए चली जा रही हैं। मैं आपसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। एक दफा जीनिया अपना फैसला आसिफ को सुना दे तो मैं आसिफ को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। ला हौला वला कुव्वत। अगर जीनिया की जगह आपकी बेटी होती तो क्या करती आप? मैं तो उसे अपनी बेटी बनाने के लिए कितनी मर्तबा आपके दर पे आई, लेकिन किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता? अगर कोई मिटा सकता है तो शायद जीनिया है। अगर वो आसिफ को हाँ या ना कर दे तो शायद ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो सकता है। आप इस वक्त यहाँ से चली जाइए, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा। क्या हुआ, खैरियत है अम्मी? आपने मुझे याद किया? वो कल रात तुम घर छोड़कर चले गए बेटा। वो अम्मी, वो दरअसल मुझे माँ कहती हो ना बेटा। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि तुमने रात मुझसे झूठ बोला। जीनिया घर पर बिल्कुल अकेली थी। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता तो। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। और आप तो जानती हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अगर जीनिया भी दूसरी लड़कियों की तरह होती तो मैं तुम दोनों के दरमियान कभी दखल न देती। लेकिन अब मुझे एक तल्ख फैसला करना पड़ रहा है। क्या मतलब?
आसिफ वापस आ चुका है बेटा, और मैं नहीं चाहती कि जीनिया पर दुनिया वाले या तुम कोई तोहमत लगाओ। इसलिए अब तुम्हारे और आसिफ के सामने जीनिया अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगी। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हारे दिल में जो फांस चुभ रही है ना, उसे निकालने के लिए ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए एक खबर है, अच्छी या बुरी ये तो मुझे नहीं पता। कैसी खबर? सदाकत बेगम ने तुम्हें अपने घर बुलवाया जीनिया से मिलने के लिए। What? Really, मम्मा? आसिफ, एक बात याद रखना कि ये आखिरी बार है कि तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इसके बाद वही होगा जो मैं और तुम्हारे पापा चाहेंगे। ठीक है मॉम, थैंक यू सो मच। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? आज तुम्हारे लिए, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत अहम दिन है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज वो फैसले की घड़ी यहाँ पहुंची। तुम क्या कह रहे हो? सब पता चल जाएगा। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। हेलो। हेलो उमर। खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। समी के बारे में पूछना है कुछ? नहीं, तुम्हारे बारे में। वो क्या? वो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या 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 तुमने हर एक बार फिर कहो प्लीज। मैं जानती हूँ तुम सुन चुके। तो जनाब, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बंदा ये जुमला सुनने का कब से मुंतज़िर था। जोकर हो तुम भी। जोकर से शौहर का ग्रेड बहुत जल्दी मिल जाएगा मुझे, फिक्र ना करो तुम। अच्छा, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि मम्मी डैडी से कब मिल रहे हो? अरे मिल तो चुका हूँ, अब फाइनल प्रपोजल के साथ मिलूंगा, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? ओके, बाय। आओ जीनिया।
सब लोग तो यहाँ ऐसे जमा हैं जैसे मेरी जिंदगी का कोई आखिरी तमाशा होने जा रहा हो। आसिफ, तुम आ गए? हाँ सीनी। चलो अच्छा है, आज ये फैसला भी हो जाने दो। कहाँ थे तुम? क्यों इतनी दूर चले गए थे कि मेरी आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं दी? आ गया हूं ना मैं, अब कभी नहीं जाऊंगा। तब जब मेरी आंखों ने तुम्हारा इंतजार करना ही छोड़ दिया है, कितना कितना आसान था ना छोड़ के चले जाना, और फिर यूं वापस आ जाना। क्यों मुझे वीरानी में तन्हा छोड़ गए थे? हाँ, और फिर एक बंद गली में ला खड़ा किया। अरे मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन मोहब्बत ही की थी मैंने भी सीनिया। मोहब्बत? गवाह हैं ये सब लोग तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के। आज इस कटहरे में तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान देने ही खड़ी हूं मैं। आज अगर मैं जिंदा हूं तो जानते हो किसके सहारे? एक गैर शख्स के सहारे। क्यों मुझे अकेला छोड़ गए थे? हाँ? क्यों मुझे तन्हा छोड़ के चले गए थे तुम? क्यों मेरी पुकार नहीं सुनी? हाँ? कोई आसरा, कोई उम्मीद तो दे जाते जिसके सहारे मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती। हाँ? छोड़ दो ये बातें सीनी, अब क्या फायदा? छोड़ दो? तुम्हारे कहने पे मैंने अपने रंग, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपना घर सबको छोड़ दिया, और तुम कहते मैं छोड़ दूं उस शख्स को जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया? हाँ? कैसे छोड़ दूं मैं उसे? कोई जवाब है तुम्हारे पास? कैसे छोड़ दूं मैं उस शख्स को? कितना आसान है तुम्हारे लिए खेल, लेकिन मैं अब और नहीं खेल सकती। थक गई हूं मैं आसिफ। हार गई हूं। तुमने यहाँ मेरा फैसला सुनने के लिए मुझे बुलाया है ना, तो सुनो। अगर इस जैसा शख्स मरने के बाद भी मुझे मिलेगा ना, तो भी मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी।